अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आज़म फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस टैक्सेशन में टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सेसिबल इनकम को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद मौज़म मुग़ल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास कंसेप्ट ऑफ इनकम क्या कहता है। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ इनकम, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम क्या है। यानी कि हम टैक्स में इनकम की बात नहीं कर रहे, हम जनरल इनकम की बात करें कि इनकम हमारे पास है क्या। तो इनकम की अगर आप डेफिनेशन देखें तो कहता है कि इनकम इज़ मनी और सम इक्विवेलेंट वैल्यू दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव्स usually in exchange of providing a goods or services or though investing capital। स्टूडेंट कहता है इनकम नॉर्मल हम बात करें नॉर्मल रूटीन में, तो इनकम से मुराद अगर एक इंडिविजुअल या बिज़नेस किसी दूसरे बंदे को या दूसरे बिज़नेस को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या किसी जगह पे कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, वहाँ से जो अर्निंग आएगी उसको कहेंगे इनकम। ये हम नॉर्मल रूटीन में बात करते हैं कि इनकम क्या है, आमदनी क्या है, कि आप किसी को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या किसी जगह पे आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वहाँ से जो पैसा आएगा उसको आप कहेंगे आमदनी या इनकम। लेकिन हम जो इनकम इन बिजनेस टैक्सेशन में बात करेंगे वो थोड़ी सी चेंज होगी। यानी कि बिजनेस टैक्सेशन में जो इनकम है वो आम इनकम से थोड़ी चेंज होगी। उसकी अगर आप डेफिनेशन करें तो कहता है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी कि पाकिस्तान के सारे सोर्सेज से जो इनकम आती है, जो पैसा आता है, जो आमदनी आती है, उसको जमा कर लिया जाए तो वो होती है असल में इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम में कौन कौन से आपके पास सोर्सेज हो सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कहता है इज़ डिफाइन इन सेक्शन 101 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विच कैटेगरीज फॉर इनकम्स अंडर डिफरेंट हेडिंग एंड सिचुएशन। सम ऑफ द कॉमन पाकिस्तान सोर्स इनकम आर एज बिलो। आपके पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसको आप पाकिस्तान सोर्सेज इनकम में लिख सकते हैं। सबसे पहले है सैलरी रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान। अगर आपने किसी से सैलरी रिसीव की है या रिसीव करने बाकी है, किसी जगह आपने एम्प्लॉयमेंट की है, वहाँ से सैलरी रिसीव कर लिया या रिसीव करना बाकी है, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम में आएगी। सैलरी पेड बाय द on the behalf of federal government, of provincial government or local government in Pakistan wherever the employment exercised। सैलरी जो पे की जाए फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को, जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट की जाए वो भी पाकिस्तान सोर्स इनकम में आएगी। डिविडेंड जो है वो भी पाकिस्तान सोर्स इनकम में आएगा या इनकम में आएगा। प्रॉफिट जो डेट पे होगा रेजिडेंट पर्सनस का वो भी पाकिस्तान सोर्स इनकम में आएगा। प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम, अगर आपने किसी जगह से लीज़ कोई दिया हुआ है, किसी को रेंट पे कोई जगह दी हुई है प्रॉपर्टी, वहाँ से जो इनकम आएगी वो भी पाकिस्तान सोर्स इनकम में आएगी और वो आप उसको सिंपली इनकम भी कह सकते हैं। उसके बाद आपकी जो पेंशन है या एन्युटी फंड है जो आपका, वो बेशक रेजिडेंट का हो या नॉन रेजिडेंट का हो, वो भी आपके पास पाकिस्तान सोर्स इनकम में इंक्लूड होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगर बात करें एक्सेसिबल इनकम, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट हैं, एक इनकम क्या है और एक्सेसिबल इनकम हमारे पास क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। कहता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ कंसीडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग टैक्स पेमेंट। अगर हम टैक्स की टोटल पेमेंट कैलकुलेट करना चाहें कि हमने कितनी पेमेंट पे हमने टैक्स आयद करना है, इम्पोज करना है, तो उसके लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं एक्सेसिबल इनकम। तो उसमें आपके पास ये मंदरजा झैल आपके पास इकदामात हैं, मंदरजा झैल आपके पास चीज़ें हैं जिनको आप ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड करने के बाद आप टैक्स को आयद कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट्स टैक्सेबल इनकम, इसकी डेफिनेशन कहता है टैक्सेबल इनकम मीन्स टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय डोनेशन क्वालिफाइंग स्टेट फॉर डिडक्शन एंड सर्टेन डिडक्शन अलाउंसेस। टोटल टैक्सेबल इनकम जो है आपकी, उसमें से अगर आप डोनेशन को या फिर अलाउंसेस को माइनस करेंगे वो टैक्सेबल इनकम है। उसमें स्टूडेंट्स आप इनकम करेंगे, ऐड करेंगे टोटल इनकम को। टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। टोटल इनकम जो है
वो इनकम जिस पे टैक्स आयद होगा वो भी आपके पास एक्सेसिबल इनकम में ऐड हो जाएगी। हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम में स्टूडेंट्स आपके पास ये कुछ हेड्स होंगे, 5 हेड्स हैं जिसकी इनकम को आप एक्सेसिबल इनकम में ऐड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी स्टूडेंट्स यानी कि आपके पास टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, हेड ऑफ इनकम, इन तीनों इनकम से आप इसका मजमुआ करेंगे, इसको सम करेंगे और इसको आप एक्सेसिबल इनकम में उसकी लाइन में आप डाल देंगे। उसके बाद आपके पास है रेजिडेंट। अब रेजिडेंट बिजनेस टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेजिडेंट की हम अगर डेफिनेशन करें तो कहता है रेजिडेंट इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। रेजिडेंट से मुराद एक ऐसा बंदा है कि जो पाकिस्तान में 183 दिन यानी कि 183 डेज या इससे ज़्यादा रहे तो उसको कहते हैं रेजिडेंट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आप अपने हिसाब से देखें कि आप पाकिस्तान में पिछले 183 डेज से रह रहे हैं या नहीं रह रहे, तो अगर आप रह रहे हैं तो पाकिस्तान के आप रेजिडेंट हैं, अगर नहीं रह रहे तो आप पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं हैं। उसके बाद दूसरी इसकी वो कहता है रेजिडेंट इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग एग्रीगेट टू 120 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर एंड द 4 years preceding the tax year has been in Pakistan for the period or periods। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप पिछले 4 सालों से भी पाकिस्तान में रह रहे हैं या आप 120 दिन या उससे ज़्यादा भी रह रहे हैं तो वो भी आपके पास रेजिडेंट हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि रेजिडेंट, ये इसका तीसरा पॉइंट ये है, रेजिडेंट इज़ एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। अगर लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक बंदे को किसी दूसरे मुल्क में किसी काम के लिए भिजवाया है लेकिन वो बंदा है पाकिस्तान का ही, तो वो भी इस रेजिडेंट में आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं नॉन रेजिडेंट है कौन। नॉन रेजिडेंट एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ए कंपनी and an individual are non-resident for tax year if they are not resident for that year। नॉन रेजिडेंट से मुराद ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में 183 दिन या फिर 183 डेज से कम रह रहे हों तो वो पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स पाकिस्तान सोर्स इनकम, जब हम एक्सेसिबल इनकम करेंगे उसमें आपके पास रेजिडेंट की इनकम, नॉन रेजिडेंट की इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम जो अभी हमने डिस्कस की थी, यानी कि उसमें आपके पास सैलरी हो सकती है या फिर आपके पास डिविडेंड हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकती है, पेंशन हो सकती है। इन सब की इनकम को उठा के आप एक्सेसिबल इनकम में लिखेंगे और आपको टैक्स रेट, टैक्स की स्लाइड्स और आपको उसकी वैल्यू दे दी जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो तो आपने इतना टैक्स लगाना है और अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक हो तो आपने इतना टैक्स लगाना है। फॉरेन सोर्स इनकम, अगर कोई बंदा दूसरे मुल्क में काम कर रहा है उसकी भी इनकम को उठा के हम एक्सेसिबल इनकम में ऐड कर देंगे। फॉरेन सोर्स इनकम इज़ एनी इनकम विच इज़ नॉट ए पाकिस्तान सोर्स इनकम। पाकिस्तान से बाहर कोई भी हम काम करें तो वो हमारे पास फॉरेन सोर्स इनकम हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स पर्सन, बिजनेस टैक्सेशन में पर्सनस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और पर्सन की डेफिनेशन कहता है पर्सनस वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर जो काम करते हैं वो भी हो सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट हो सकते हैं, उसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट हो सकती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट और या फिर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके पास हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स फर्दर आप अगर देखें तो आपके पास कोई कंपनी है, कंपनी से जितनी भी आपके पास अर्निंग होगी वो भी आप इसको एक्सेसिबल इनकम में ऐड कर देंगे। कहता है कंपनी एज ए डिफाइंड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। मुदारबा भी हो सकती है या फिर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम से या पाकिस्तान फोर्स से जो बनाई जाए तो उसको कहते हैं कंपनी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके पास फर्दर पॉइंट्स हैं कुछ, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। इन सब पॉइंट्स को अगर आप ऐड कर दें
तो ये आपके पास एक्सेसिबल इनकम हो जाएगी जिस पे आपने टोटल टैक्स पे करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं लेक्चर्स की आपको समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो आप लाजमी में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत